आज हम सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र शब्द कूप भरियो जैसे दादरा कुछ देश बदेश ना भूज की व्याख्या करेंगे। तो श्रवण कीजिए जी। इस शब्द में सतगुरु रविदास जी महाराज मानवता को उपदेश देते हैं कि जीव ने दुर्लभ जन्म प्राप्त कर अपनी दशा कुएं के मेंढक की तरह बना ली है। जिस तरह कुएं के मेंढक को अज्ञानता के कारण कुएं के बाहर की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं होता, इसी तरह ही यह जीव अपने संसार में आने के वास्तविक मंत्र के भेद को पहचानने की बजाय अज्ञानता वश में होकर भेदभाव और विकार रूपी कुएं में फंसा हुआ है। इसको अपना लोक परलोक संवारने की कोई समझ नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी लिखते हैं, कूप भरियो जैसे दादरा कुछ देश बदेश ना भूज, ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोहिया कुछ आरा पार ना सूझ। सतगुरु रविदास महाराज जी यहाँ फरमाते हैं कि हे प्रभु जी, जैसे कुएं में मेंढक पड़ा होता है और उसको कुएं के बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि मेंढक का मन अज्ञानता वश विषय विकारों में लिप्त होने के कारण कुएं के बाहर की दुनिया के प्रति अनभिज्ञ होता है। इस तरह ही हालात इस जीव के हैं, जिस मन अज्ञानता वश ब्रह्म रूपी कुएं में फंसा हुआ है, उसको अपने लोक परलोक को संवारने की कोई समझ नहीं है। एक बार एक कुएं में एक मेंढक था। उसकी दैनीय दशा देखकर मानसरोवर में रहने वाले एक हंस को उस पर दया आई। उसने मेंढक को कहा, भाई तुम्हें मानसरोवर ले चलूं, वहाँ हीरे मोती चुनकर आनंद भरा जीवन व्यतीत करेंगे। मेंढक कुएं की एक और छलांग लगाकर दूसरे किनारे पर पहुंचा और कहा, मानसरोवर इतना बड़ा है? तो हंस ने कहा कि मानसरोवर का तो कोई अंत नहीं है, तुम्हारी छलांगे क्या करेंगी। ऐसे ही यह जीव अज्ञानता वश विषय विकारों में फंसा रहता है। उसको अपना लोक परलोक संवारने की कोई सुध नहीं रहती। पर संत महापुरुष जीव को इस अज्ञानता रूपी कुएं में से निकालकर और प्रभु के नाम से जोड़कर उसका लोक परलोक संवारने के लिए आते हैं। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीरा सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति को संत जपे नाव। सिमरन के लिए दोनों ही भले हैं, एक संत और एक राम। प्रभु मुक्ति का दाता है और संत जीव को नाम जपा कर प्रभु के साथ जोड़ते हैं। परंतु यह संसारिक जीव अज्ञानता के कारण संत महापुरुषों से प्रश्न करते हैं कि प्रभु के नाम में धन स्त्री पुत्र जैसा सुख है। संत महापुरुष कहते हैं कि प्रभु का नाम तो सुखों का समंदर है। सिमरन करने से जीव की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। धन स्त्री पुत्र का संबंध तो जीवन के साथ केवल शरीर के कारण ही है। सतगुरु रविदास महाराज जी आगे लिखते हैं, सगल भवन के नायिका इक छिन दर्श दिखाए जी राहो। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, सब खंडों ब्रह्मंडों के मालिक प्रभु जी, एक पल के लिए मुझे दर्शन दो जी। सब बंधनों से मुक्त होकर जीव को प्रभु के आनंद की प्राप्ति होती है। यह जीव प्रभु को मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो उठता है और प्रभु के आगे प्रार्थना करता है कि प्रभु जी, मुझे एक पल के लिए दर्शन दो जी, ताकि आपके दर्शन कर मेरा मन शांत हो जाए। सतगुरु रविदास महाराज जी आगे लिखते हैं, मलिन भय मत माधवा तेरी गत लखी न जाए, करो कृपा ब्रह्म चूक मैं सुमति देह समझाए। सतगुरु रविदास महाराज जी लिखते हैं कि हे प्रभु जी, अज्ञानता के कारण इस जीव की मति इतनी मैली हो चुकी है कि यह जीव ब्रह्म ज्ञान की पहचान नहीं कर सकता। आप कृपा दृष्टि करो जी, जिससे सब भ्रम दूर हो जाएं और मुझे शुभ व श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करो जी। सतगुरु रविदास महाराज जी आगे लिखते हैं,
जोगी सर पावे नहीं, तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्त के कारणे कह रविदास चमार। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, हे प्रभु जी, बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों का अंत नहीं पा सके, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। सतगुरु रविदास जी वर्णन करते हैं कि मैं चमार तो केवल प्रेम भक्ति के कारण ही आपके गुण गाता हूँ। जय गुरुदेव, तान गुरुदेव। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये व्याख्या अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरुदेव, तान गुरुदेव जी।